यार बता ही नहीं रहे भैया, कहाँ तक पहुंच गए थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 122 का कौन सा करना था अपने को? मेरे ख्याल से डी हो गया था 122 का। क्वेश्चन नंबर 122 का ई करना था ना। ठीक है आसिफ भाई, 122 का ई करना था। तो 122 का ई, 122 ई क्या बोल रहा है? 122 के ई में क्या बोल रहा है? लीस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये छोटा ब्रैकेट है, लीस्ट इंटीजर है, वैसे तो कायदे से वो बाजू में उसको लिखना चाहिए था। कभी भी आईआईटी वगैरह में ऐसा बाजू में लिखा हुआ रहेगा कि दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। लिखा हुआ रहे तो बहुत अच्छा है। अपनी सीआरक्यू में नहीं भी लिखा हुआ है तो अपनी सीआरक्यू है तो अपन ने एज्यूम कर लिया, लेकिन यदि आईआईटी होती तो हम कौन ना एज्यूम कर। आईआईटी में यदि उन्होंने ये वाला ब्रैकेट लगा करके दिया हुआ और बाजू में यदि ये लिख करके नहीं दिया हुआ है कि ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो फिर हम इसको कंसीडर थोड़ी ना करें। तो लिख करके देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। और मेरी आवाज धीमे आ रही होगी यार, एक सेकंड बस। हाँ, तो लीस्ट इंटीजर एक्स, लेकिन अपना तो नियम है कि लीस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन में हम एक तरफ लीस्ट इंटीजर जनरेट करते हैं, क्या बोल गया, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरेट करते हैं और एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करते हैं। याद आएगा तुम लोगों को? तो एक तरफ हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर जनरेट करना पड़ेगा, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट जनरेट करना पड़ेगा। वैसे भी लीस्ट इंटीजर में हम उतना कंफर्टेबल थोड़ी ना है। हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। लीस्ट इंटीजर हमने उतना थोड़ी ना पढ़ा हुआ है। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा आती है, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज हमें सबसे ज्यादा आती है, लीस्ट इंटीजर वगैरह में हम उतने कंफर्टेबल है भी नहीं। और इसीलिए शायद इन लोगों ने नियम बनाया होगा कि भैया आप तो एक काम करो, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ले आओ और एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट ले आओ। फ्रैक्शनल पार्ट का क्लू आएगा, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। आओ करते हैं। सबसे पहले तो इसको दिखने में सुंदर बनाता हूँ, हेडिंग डालता हूँ सबसे पहले तो सॉल्यूशन।
अब लीस्ट इंटीजर फंक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई इंटीग्रल क्वांटिटी होती है तो विल बी टेकन आउटसाइड, यानी कितना हो जाएगा लीस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये मितेश राठी ब्रैकेट है भैया होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अरे भैया लीस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इंटीग्रल क्वांटिटी होगी तो विल बी टेकन आउटसाइड, तो उसको बाहर ले लिया। होल स्क्वायर वैसा का वैसा ही है, चलो होल स्क्वायर को ओपन कर दो तो बोलो कितना हो गया लीस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर, लीस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर 2 टाइम्स लीस्ट इंटीजर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 25। यानी बोलो भैया कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के, या एक काम करें यहीं पे लीस्ट इंटीजर एक्स को पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ ऐसा कर लेते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करने से पहले ही लीस्ट इंटीजर एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि हमें तो एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। तो लीस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन लीस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है लीस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कब व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, और दूसरा फॉर्मूला होता है व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर। तो एक्स तो दिया नहीं है कि इंटीजर है कि नॉन इंटीजर है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, जब x इंटीजर होगा तो लीस्ट इंटीजर x विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल बी इक्वल टू x ओनली। तो यहाँ पे सीधे सीधे x आ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा मितेश राठी ब्रैकेट ओपन, ये हो गया x प्लस 1 मितेश राठी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 25। होल स्क्वायर को ओपन करो तो हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25, यानी कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। बोलना भैया कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 4 और x की वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। एक मिनट भैया तुमने x की वैल्यू निकाल तो ली है, लेकिन ये ध्यान रखना मैंने ऊपर ही नोट लगा दिया था कि x मस्ट बी एन इंटीजर। तो चेक करो क्या जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो इंटीजर है। हाँ x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो इंटीजर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, तो हम इनको आंसर एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, केस 2 केस 2 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। अब जब x इंटीजर नहीं है तो फिर तुम्हें लीस्ट इंटीजर x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। लीस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के बराबर होगा, और हमारा नियम है कि लीस्ट इंटीजर को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आओ ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। परमार सुन ले पहले, बाद में नकल कर लेना, कितनी जल्दी है तुझे। हाँ तो रखो रखो रखो, बोलो कितना हो गया। This implies it will be greatest integer x plus 1, ये लीस्ट इंटीजर x की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1 रख दिया, ये मितेश राठी ब्रैकेट ओपन और ये मितेश राठी ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर वैसा का वैसा, यहाँ पर भी वही करो, मितेश राठी ब्रैकेट ओपन, लीस्ट इंटीजर x को बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1 और ये प्लस 1 अलग से मितेश राठी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 25। हाँ भैया बोलो कितना हो गया, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 प्लस ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 25। हाँ अरे बोला थी ना ये हो। हाँ बोलो कितना हो गया, 10 प्लस 10 यानी 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 20 इक्वल टू 0, 4 और 1 5 और ये 20 हो गया, यानी बोलो कितना हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 10 इक्वल टू 0, दोनों तरफ 2 का भाग लगा दिया, 5 दूनी 10, यानी हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 मितेश राठी ब्रैकेट और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 मितेश राठी ब्रैकेट क्लोज। चेक करो जरा सही है क्या। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कम्स आउट टू बी माइनस 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x कम्स आउट टू बी 2। देखो किस्मत की बात है, मतलब किस्मत की बात क्या है, दरअसल कायदे से ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म से कन्वर्ट होना चाहिए था, मगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म से कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ही नहीं निकली, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकली। हम क्या कर सकते हैं, धोखाधड़ी वो लोग कर रहे हैं। बोलना भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू -5 यानी x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, x की वैल्यू निकल करके आ गई -5 से लेके -4, इसमें -4 शामिल नहीं है, और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 निकल करके आई, तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ रही है 2 से लेके 3। चेक करो
अरे चेक करो रे, कोई दिक्कत? हाँ। लेकिन हमने पहले ही कह दिया था कि एक्स का इंटीजर होना अलाउड नहीं है। ये देखो, ये ऊपर नोट लगा है यहाँ पे कि एक्स इंटीजर नहीं हो सकता, तो फिर तुम ये -5 और 2 को कैसे आंसर कंसिडर कर रहे हो? हटाओ इनको, ये ना बोलो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस एक्स कैन नॉट बी इंटीजर, एक्स इज नॉट एन इंटीजर, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू -5 से लेके -4 यूनियन 2 से 3 आ रही। अब जरा समझना, ये कौन से केस का आंसर था? ये आंसर था जब एक्स इंटीजर है, और ये आंसर था जब एक्स नॉन इंटीजर है। आंसर ये भी और आंसर ये भी है, तो दोनों आंसर है, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। तो दोनों का यूनियन लिया तो बोलो फाइनली आंसर क्या निकल के आ रहा है? -5 से लेके -4 यूनियन 2 से लेके 3 यूनियन ओनली वैल्यू 3 एंड ओनली वैल्यू -4। ये हमारा फाइनल आंसर है। दोनों को, सबको कंबाइन करके क्लब करके बना देते हैं। सबको क्लब करके बनाओ तो फाइनल आंसर क्या निकल करके आया? फाइनल आंसर निकल करके आ रहा है -5 से लेके -4, जिसमें -4 शामिल है, यूनियन 2 से लेके 3 जिसमें 2 शामिल है। अरे कोई दिक्कत है? जल्दी से कॉपी करेंगे भैया। हाँ, 3 तो लिखा है। अच्छा, मैंने 2 बोला था क्या? मैंने कुछ गलत बोल दिया। -5 से लेके -4 जिसमें -4 शामिल है, और 2 से लेके 3 जिसमें 3 शामिल है। जल्दी नकल करेंगे भैया। हो गया तोमर? जल्दी करेंगे तोमर। सरकमफ्रेंस जल्दी।
संधू जल्दी, संधू तेरी नींद नहीं खुली अभी तक ना? हाँ अभी तक नहीं खुली। अरे वाह, शुक्ला जी भी दिख रहे हैं। क्या शुक्ला जी, नेटवर्क एकदम प्रॉपर आ रहा है आज तो, क्या चक्कर है? कोई मंत्र मंत्र पढ़ लिया क्या? हाँ फिर ब्रॉडबैंड लगवा लिया क्या? पहले से ही है ब्रॉडबैंड? गुड। क्या लिख रहा है? दक्ष साहू कह रहा है आपने अभी तक आईपीएस वाली मेंटरिंग नहीं करवाई। अच्छा वो पुराने स्टूडेंट्स वाले करवाऊंगा यार, थोड़ा समय जरा दक्ष भाई, जरा बिजी हो गया था मैं, थोड़ा जरा एक दो दिन बिजी हो गया था। एक दो दिन क्या, पिछले 15 दिनों से बिजी चल रहा हूँ यार, एक्चुअली वो स्कूल के चक्कर में, तो इसलिए करवाऊंगा अभी, चिंता नहीं करिए। बता दूं? मैं मंडलोई, मेहमान तो चले गए होंगे। अरे गए या नहीं गए ये तो बता। मंडलोई क्या के मेहमान चले गए भैया? आरटीएस और स्कूल एग्जाम सेम डे पे है, तो आरटीएस तो शाम के टाइम पे, स्कूल एग्जाम तो मॉर्निंग में है। और इस बार तो स्कूल एग्जाम्स में सबकी फर्स्ट रैंक आएगी, क्योंकि सब घर पे से दे रहे हैं, सब आराम से दे रहे होंगे। क्या बोलती अवस्थे? मैं मिटा दो। गरिमा क्या कर रही है, कितना देर लगा रही है बेटा? मैं कपूर कहाँ लगे हो तुम? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिमरन जल्दी। मिटा दूं? देखिएगा। हाँ भैया। अब कौन सा? अरे बस बहुत हो गया यार, एक ही एक वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 122 का एफ अब तुम घर पे कर लेना, और जी भी घर पे कर लोगे क्या, या कर दूं? सेम है, कुछ भी नहीं है, एफ और जी में सेम है। लाओ जी कर देता हूँ। एफ थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एफ जो है वो जेन्युइनली आईआईटी का क्वेश्चन है। एफ में आर्यन भाई दो केस बनाने पड़ेंगे। एक केस एफ में ये बनेगा कि व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, तो जब x इंटीजर है तो x की वैल्यू i हो गई। अब i हो गई तो x की वैल्यू i रखोगे तो 2i का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2i हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस वन x इज नॉट एन इंटीजर, तो x को i प्लस एफ रखोगे। एक काम करो, भाड़ में जान दो दो केस, आप तो एक काम करो x को i प्लस एफ ले लो, और जब x को i प्लस एफ ले लोगे तो क्या होगा? 2x विल बी इक्वल टू 2i प्लस 2f। अब 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको लेना है, तो हो जाएगा 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब तुम बताओ 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? वो डिपेंड करेगा f पे। केस वन, व्हेन f इज बिटवीन 0 to 1/2, तो दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 से 1 के बीच में, तो 2i प्लस 1 से छोटी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? तो 2i प्लस 2f
मैं ये जो 2f है ये 0 से 1 के बीच में है, 0.9 मान लो, तो 2i प्लस 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 2i ओनली। अरे मान लो 2i की वैल्यू 5 है तो ये 5.9 हो गया, 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 5, यानी 2i के बराबर आ गया, तो ये 2i हो जाएगा। केस टू, केस टू में क्या लेंगे? व्हेन f इज बिटवीन 1/2 से लेके 1, तो यदि 1/2 से लेके 1 के बीच में हो गया तो ये 2i प्लस 1 से 2i प्लस 2 के बीच में रहेगा। 2i प्लस 1 से 2i.2, 2i प्लस 2 के बीच की कोई पसंदीदा वैल्यू, 2i प्लस 1.9, 2i प्लस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 2i प्लस 1, तो वो लिखना पड़ेगा। तो 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2i प्लस 1 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3। तो x की जगह i प्लस f रखा है यहाँ पर, तो ये हो गया 1 अपॉन i प्लस 1 अपॉन, ये केस 1 कंसिडर कर रहा हूं, केस 1। तो केस 1 में ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2i इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अपन क्या लिखेंगे? f लिखेंगे, प्लस 1/3। यानी अब ये क्वेश्चन बना है, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो वो तुम घर पे करते रहना। और केस 2 में भी ऐसा हम ये 2i प्लस 1 रख देंगे, तो यहाँ पर 2i प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन i प्लस 1 अपॉन 2i प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 3, दैट इज f प्लस 1/3। तुम समझ रहे हो ना, मैं बोल कुछ रहा हूँ लेकिन लिख कुछ रहा हूँ। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस इसको बैठ करके सॉल्व कर लेंगे, करना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई तुम बोलोगे सर ये समस्या क्यों आई? दरअसल ये समस्या इसलिए आई क्योंकि ये यहाँ पर 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। हमें x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आता है, हमें 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना नहीं आता। और चूंकि हमें 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना नहीं आता, और इसलिए हमें केस बनाने पड़े, ये देखो। और ये केस बना करके हमने ये लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो वापस से आप i को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। i क्या था हमारा? i यानी क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x हुआ ना भाई। x क्या था? i प्लस f। तो i यानी क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब यहाँ पर आप i को ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख करके सॉल्व कर सकते हो। अब वापस से i को ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख करके सॉल्व कर सकते हो। केस 2 देखो जरा, केस 2, 2i प्लस 2f की वैल्यू कितनी आ गई? 2i प्लस 1 आ गई। तो क्वेश्चन कितना हो गया? क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन i प्लस 1 अपॉन 2i प्लस 1 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी f प्लस 1/3। और अब आप यहां पर i को ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख करके आराम से बिंदास सॉल्व कर लो। भाई x क्या था? i प्लस f था ना। तो 2x कितना हो गया? 2i प्लस f हो गया, जहां पर i की वैल्यू इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड f इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब 2x हो गया 2i प्लस 2f। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब सारी नौटंकी इस 2 को बाहर लाने के लिए थी। ये जो 2 था ये बाहर लाने का कोई तरीका नहीं था, और होता भी नहीं है भाई। यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई इंटीग्रल क्वांटिटी हो तो विल बी टेकन आउटसाइड, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर कैसे आएगी? तो ये 2 को बाहर लाने के लिए सारी नौटंकी की गई। अब तुम आराम से बिंदास सॉल्व कर लो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, वो फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर लो और आंसर निकाल लो, या चाहो तो यहीं पर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तुम एक काम करो ना, इसको इतना कॉपी कर लो और लिख, मतलब हिंट डाल के कॉपी कर लो, उसके बाद सॉल्व करके देखना, और नहीं होगा तो फिर मुझसे पूछ लेना।
अरे भैया धीरा, कहाँ घूम रहे हो भैया आजकल? कल मैंने तुझे देखा था ना? नहीं? अरे बाप रे, तो फिर मैंने कल किसको देख लिया? कल मैं अपने स्कूल वाले बाईपास पे घूम रहा था तो मुझे लगा तू है। तू घर से नहीं निकल रही आजकल? क्या बात कर रही है? इतने सारे बच्चे तो घूमते रहते हैं, तुम लोग नहीं निकलते? गुड, गुड। अगले वीक में मैथ्स की क्लास बढ़ानी पड़ेगी यार, या तो रोज करनी पड़ेगी और या फिर दिन में 2 करनी पड़ेगी। अगले वीक में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्लो कर दूंगा, मतलब अब क्या रीशफलिंग होने को आ गया है। तो रीशफलिंग होने को आ गया है, तो रीशफलिंग के अनुसार सिर्फ हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में पीछे चल रहे हैं और मैथ्स में पीछे चल रहे हैं। तो मैथ्स में मैं अगले वीक में डबल क्लास करूंगा या फिर रोज क्लास करूंगा। तो पूरा अगस्त के महीने में मैथ्स ही तेज चलाऊंगा और थोड़ा इनऑर्गेनिक चलाऊंगा, बाकी और कुछ विशेष नहीं। अरे भैया हो गया दादा। एक पूछ रहा अपना सिलेबस कब तक खत्म हो सकता है? सिलेबस तो खत्म होने आ गया, सिर्फ मैथ्स ही बचा है ज्यादा। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन सिलेबस खत्म करने की मुझे ज्यादा जल्दी नहीं है। क्या करेंगे हम बहुत ज्यादा जल्दी सिलेबस खत्म करके? भाई, तुम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो ना कि 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो? अब फिजिक्स में देखा जाए तो क्या बचा है? ईएमआई, एसी और मॉडर्न फिजिक्स, यही तो बचा है। और 4 5 6 क्लासेस मैग्नेटिज्म 2 की बची हुई है। तो ईएमआई ऐसी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स भी मतलब मीडियोकर टाइप का टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अपन 11th का भी रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी अभी हाल फिलहाल तो अभी अगला 15 20 दिन मैथ्स को फास्ट करने की जरूरत है। मैथ्स से 6 7 क्लास से पीछे चल रहा है, और इसलिए अगले 15 20 दिन हम मैथ्स को फास्ट करेंगे। और इनऑर्गेनिक बहुत पीछे चल रहा है। इनऑर्गेनिक को दरअसल क्या, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो एसआईपी में तो जैसे इनऑर्गेनिक हो भी गया, पहले ही हो चुका है, तो अब उनका रिवीजन चालू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का इनऑर्गेनिक अभी नहीं हुआ है, तो आप लोगों को भी 2 से 3 रिवीजन इनऑर्गेनिक के लगेंगे। इनऑर्गेनिक में नंबर कम आता है क्योंकि भूल जाते हैं चीजें, तो आप लोगों का भी अब इनऑर्गेनिक तेज करवाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का सिलेबस में सिर्फ मैथ्स से पीछे चल रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑन टाइम चल रहा है। तो अब मैथ्स आगे भगाऊंगा और इनऑर्गेनिक भगाऊंगा थोड़ा सा। अरे भैया हो गया, चलिए। एसआईपी वालों का तो इनऑर्गेनिक का रिवीजन लगाया ना मैंने। आर्यन, कोई है क्या एसआईपी वाला? मिथिल है, मिथिल अग्रवाल। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक का रिवीजन लगाया या नहीं लगाया? नहीं लगाया है क्या अभी? मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें लगा हुआ है एक्चुअली, मुझे याद नहीं है कि अभी लगना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास जो टाइम टेबल है उसमें पी ब्लॉक का रिवीजन मैंने शुरू करवा दिया है। चलिए खैर, एक ये और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जी और कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 12। बाजू में उन्होंने लिख करके रखा हुआ है कि बड़े ब्रैकेट को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर मानना, करली ब्रैकेट को फ्रैक्शनल पार्ट मानना, तो ठीक है मान लेंगे। चलो भैया क्वेश्चन शुरू करें। सबसे पहले तो एलसीएम मारो। तो नहीं, सबसे पहले तो हेडिंग डालो सॉल्यूशन, और एलसीएम मारो तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो गया? ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2,
और ये होल स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 और ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो गया 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 12 पूरे के अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। हालांकि नियम ये कहता है कि दोनों तरफ के वेरिएबल इस तरह से कैंसिल नहीं करते बल्कि कॉमन लेते हैं, लेकिन तुम कॉमन भी ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते और फिर उसके बाद कॉमन भी ले लेते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 निकल के आता, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 आती और ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 की वैल्यू 0 आती, और ना 0 ये हो सकता है ना 0 ये हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में, और इसलिए कॉमन निकालने से कोई लाभ नहीं होना चाहिए, होना था, और इसलिए मैंने सीधे सीधे कैंसिल कर दिया। बोलना कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस मितेश राठी ब्रैकेट ओपन, अरे यार भैया ओपन तो बोला यार, सारे लोग क्लोज 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 चिल्लाते रहते हैं भैया, यार कम से कम ओपन तो करो, मितेश राठी क्लासेस को ओपन होगी तो क्लोज होगी, क्लोज कर, क्लोज में ज्यादा चिल्लाते हैं बच्चे, मालूम नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं बोलूंगा मितेश राठी ब्रैकेट तो जोर से आवाजें आएंगी क्लोज, ओपन कोई बोलता ही नहीं है, मैं अकेले ही बोलता हूँ, चलो ओपन करो भैया ओपन करो, तो बोलो कितना हो गया, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने अंदर की इंटीग्रल क्वांटिटी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसको बाहर निकाल देगा, और मिथेश राठी ब्रैकेट, देखो क्लोज सब बोल उठे, वाह बेटा वाह, तुम लोग भी वैसे ही निकले, तुम्हारा बस चले तो क्लासेस क्या मुझे ही क्लोज कर दो, हाँ होल स्क्वायर को ओपन करो, चलो बोलो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर माइनस, बोलो, वो देखो कोई नहीं बोला, अरे बोलो ना बेशर्मो, मिथेश राठी ब्रैकेट ओपन ओपन, हाँ ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मिथेश राठी ब्रैकेट क्लोज, 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 12, ये और ये कैंसिल हो गया, बोलना भैया कितना हो गया, ये हो गया कुल मिलाकर के, अपने को तो मालूम है कि अपने को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो माइनस अंदर दे दो, तो ये हो गया 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये हो गया -4, ये इधर आ गया तो हो गया -16 इक्वल टू 8 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये आपने तो निकल पड़ी, बोलना भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या निकल के आया, अरे देखो क्या राजा मुन्ना की तरह निकल के आया, देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या निकल करके आया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकल के आया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 4 पूरे के अपॉन में 2, हाय बोला थी नहीं है, अरे बोलो रे, निकल आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और एक मिनट अब क्लू लगाओ, ये तो यार वो अपने बिल्कुल राजा मुन्ना वाले क्वेश्चन पे आ गया, देखो क्या कायदे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ने अपनी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म से दी है, और अब हम वही क्लू लगा देते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो लगा 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 कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन 2 लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी ये हो गया 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 4 लेस देन 2, 4 ऐड कर दो तीनों तरफ, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 6, 4 से लेके 6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, 4 और 5 आ गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 4 रख दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू यदि 4 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 2 यानी 0, यानी एक्स कितना आ गया, एक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 4, फ्रैक्शनल पार्ट की 0, कुल मिला के 4, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 5 रखो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 4 अपॉन 2 कम्स आउट टू बी 1/2, यानी एक्स कितना हो गया, एक्स होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, हो गया 5 प्लस 1/2, यानी कितना हो गया 11/2, यानी बोलो भैया एक्स क्या निकल के आ रहा है, ओनली वैल्यू 4 एंड ओनली वैल्यू 11/2, आला रे आला, आंसर आला, एक बार चेक कर लेना भैया कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, देख लेना, जल्दी करेंगे, अरे दिव्यांशी क्या हो गया, खेरा जाने, अरे खेरा जानी स्टिल हो गई, अरे गुप्ता जी कहाँ चले गए, थोड़ा जल्दी नकल करेंगे भैया, अरे गुप्ता जी कहाँ चले गए थे यार,
हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ आपको सर, मैं देख रहा हूँ। एसआईपी में आ रहे हो नहीं आ रहे हो रेगुलरली? और पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट में, ये ध्यान रखना। पढ़ाई कम चल रही है, थोड़ी पढ़ाई बढ़ाओ भाई। ये समय तो क्रूशियल टाइम है। मैंने थोड़ी क्लासेस भी कम कर दी है, यदि आप देखेंगे तो टाइम टेबल में, ताकि अब आप लोगों को पढ़ने का और टाइम मिल जाए, क्योंकि मेरा सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा बचा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है, और इसलिए अब मैथ्स पे फोकस करेंगे। भैया नायक खा बाद में लियो, नायक पहले पढ़ ले। नहीं सुधरेगा नायक। नायक तेरा भाई ने स्कूल बदला कि नहीं बदला? बदल दिया ना? डमी में गया है या रेगुलर में गया? रेगुलर में? अरे यार, उसको बोला था डमी में जाना। इस बार के 11th वाले बात नहीं मानते। इस बार के 11th वाले बड़ा टिपिकल है, वो सुनते ही नहीं। शायद ऑनलाइन में टीचर वाली फीलिंग नहीं आती होगी। दक्ष भाई कह रहे हैं सर आपका गुस्सा नहीं जानते वो। ले, ये कोई बात हुई? इसका मतलब तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैं गुस्सैल हूं? यार मैं नहीं पढ़ा रहा यार, आज मेरा संडे खराब कर दिया वो दक्ष भाई ने मुझे गुस्सैल कह करके। अरे बोलो ना मूर्खों। गुस्सैल नहीं हो ना? अंकित सैनी बोल रहा नहीं आप गुस्सैल नहीं हो। क्या जल्दी करेंगे यार। एक अंतिम चीज फंक्शंस में और बच गई है, वो भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस। कितने लोग अभी भी नकल कर रहे भैया? तनु भाई हो गया क्या? अरे यार तनु भाई मुस्कुरा नहीं रहे यार, आपको 25 बार बोल दिया मुस्कुराते हुए पढ़ा करो यार आप। अच्छा, वो सार्थक शुक्ला ने कह दिया कि सर दक्ष तो मजाक कर रहा था। ओके। हाँ भैया देख लिया, विपुल भाई देख लिया आपका। अच्छा किया तुम लोगों ने ये बोल दिया कि मैं गुस्सैल नहीं हूँ यार। मिटा दो। जरा पेन पेंसिल डाउन करना। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन के, और 2 क्वेश्चन में पैक कर दूंगा। सुकून से बैठना, बहुत आसान चीज होती है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब कुछ विशेष पढ़ने को है ही नहीं।
हाँ भैया, इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, जरा 2 मिनट में सुन लेना। 2 मिनट सुन लोगे तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। दो फंक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और एक फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स। ये बताओ कैसा लग कैसा रहा है? दो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू, अरे क्या हिल ले। हमारा यशस्वी राजपूत खाते खाते सैल्यूट मार रही है। तनुष्का ने हाथी ऊपर नहीं उठाया, मालवी का हाथी ऊपर नहीं है, अथर्वजन का हाथी ऊपर नहीं है। बाप रे, असीम, असीम तो मालूम नहीं क्या, एस असीम, सैयद असीम ना। अरे असीम तू कौन सी मिट्टी का बना है? अरे तेरा हाथ इतनी देर क्यों लगाता ऊपर आने में? हाँ, नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, मत तो कर भैया असीम, जल्दी करा करे यार। गुरुजी को गुरुजी मान भैया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से देखने भैया। तो मैंने दो फंक्शन ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स। अरे वो मूर्खों, ये जो मैं सारी उठपटांग हरकतें करता रहता हूँ ना, कभी तुमसे डांस करवाता हूँ, कभी तुमसे सैल्यूट करवाता हूँ, कभी तुम्हें कुछ भी उठपटांग बोल के परेशान करता रहता हूँ, ये तुम्हें जागृत अवस्था में रखने के लिए करता हूँ। और इसलिए जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करते रहो, अपना दिमाग लगाने के बजाय। सो जाते हो तुम लोग क्लास में। तो मैंने दो फंक्शन एज्यूम कर लिए, y इक्वल टू एफ एक्स। कनुप्रिया लीव कर दे, या एक काम कर, कनुप्रिया खड़ी हो जा। दो फंक्शन मैंने कंसिडर कर लिए, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स। ये मेरे दो फंक्शन है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये इक्वल और आइडेंटिकल है, और या ये पता करना है कि ये इक्वल या आइडेंटिकल है कि नहीं है। तो अच्छा तुम बताओ, मेरे जैसे ही एक आइडेंटिकल व्यक्ति और आ जाए शहर में, तो उस वो भी मितेश राठिया। पहले तो भाई मेरे जैसा एक व्यक्ति और आ गया, दिखने में मेरे जैसा है। अब तुम्हें कंपेयर करना है कि ये इक्वल और आइडेंटिकल है या नहीं है। तो तुम क्या क्या चेक करोगे बताओ? अरे भैया सबसे पहले तो चेक करेंगे कि मेरा नाम मितेश राठी है तो उसका नाम भी मितेश राठी है कि नहीं। अरे यार सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा ना भैया कि नाम सेम है कि नहीं है। वो बोल रहा सबसे पहले सूरत चेक करेंगे। अबे सूरत में क्या रखा है? आइडेंटिकल होने के लिए नाम भी सेम होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो नाम सेम है कि नहीं है। अब मान लो अपने लक्ष्य भाई ने अपना नाम रख लिया मितेश राठी, तो क्या हम आइडेंटिकल माने जाएंगे? नहीं, नाम सेम होने के बाद अगली स्टेप भी है। तो अगली स्टेप सुनना, पहली बात तो नाम सेम होना चाहिए, दूसरी बात दिखने में सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। और सुनो, सिर्फ दिखने में और सेम और नाम सेम होने से कुछ नहीं होगा भैया, उसने भी गणित पढ़ाना चाहिए। पता चला मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, वो अंग्रेजी का टीचर है, तो फिर कहोगे जीवन में आइडेंटिकल नहीं हो पाएंगे क्योंकि मेरी अंग्रेजी तो बहुत कमजोर है। अरे हाँ या ना? हाँ फिर से सुनना, बैठ जा कनुप्रिया, बैठ जा यार। क्या करती है कनु यार तू सही में यार। हाँ, मम्मी आ गई थी, पापा आ गए थे, छोटा भाई बहन आ गया था। अरे तो कौन आ गया था? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो सुनना भैया, तो साहब इक्वल या आइडेंटिकल होने के लिए जैसे इंसानों में नाम सेम होना है, दिखने में सेम होना है, और हरकतें भी सेम होना है, ठीक वैसे ही दो फंक्शंस में, लक्ष्य भाई तवज्जो दीजिएगा, दो फंक्शंस में इक्वल और आइडेंटिकल होने के लिए सबसे पहली चीज, दोनों का डोमेन आइडेंटिकल होना चाहिए। डोमेन में एक तो पॉइंट का अंतर भी ना होना चाहिए। और सिर्फ डोमेन सेम होने से नहीं होगा, डोमेन के साथ रेंज भी सेम होना चाहिए। अब तुम बोलोगे डोमेन और रेंज सेम होगा तो आइडेंटिकल हो जाएंगे क्या? ना भैया ना। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन -1 से लेके 1 होता है। दोनों की रेंज -π/2 से लेकर के π/, नहीं नहीं, एक मिनट में गलत बोल गया, साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, साइन एक्स और कॉस एक्स बोलना चाहिए। दोनों का डोमेन क्या? -∞ से +∞। दोनों की रेंज क्या? -1 से 1, है ना? दोनों का डोमेन सेम है, दोनों की रेंज सेम है, लेकिन फिर भी कोई आइडेंटिकल थोड़ी ना साइन एक्स और कॉस एक्स का। साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में अपन लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं होते। तो फिर एक और चीज होनी चाहिए, वो क्या? वो सुनना, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो y की वैल्यू sin x निकाल करके दे, x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर वही y की वैल्यू cos x से भी निकल करके आनी चाहिए, और तब तो ही जब क्या माना जाएगा कि दोनों आइडेंटिकल है। यानी देखना भैया क्या बोल रहा हूं। पहली बात, फॉर एफ एक्स
and gx to be identical पहली बात, डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। दूसरी बात, रेंज ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी। तीसरी बात क्या, एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स इन डोमेन। इसका क्या मतलब निकला, एक्स की हर वैल्यू पर जो एफ एक्स की वैल्यू निकले, एक्स की उसी वैल्यू पर जी एक्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। और ऐसा एक्स की किसी एक आधी वैल्यू के लिए नहीं होना चाहिए, पूरा डोमेन में ऐसे ही होना चाहिए। वरना तुम क्या बोलोगे मालूम है, सर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों एक्स इक्वल टू 1/√2 पे, क्या बोल गया, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री पे 1/√2 होते हैं, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों चूंकि एक्स इक्वल टू 45 डिग्री पे 1/√2 होते हैं, तो सर दोनों आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि दोनों का डोमेन भी सेम है, दोनों की रेंज भी सेम है, और एक्स इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू भी सेम है, हो गए सर आइडेंटिकल। और तुम लोग वहां डांस करना शुरू कर दोगे कि हमारे सर ने साइन एक्स और कॉस एक्स को आइडेंटिकल प्रूव कर दिया है, अब तो हमारे सर को नोबेल प्राइज मिलेगा। पागल हो गए हो? अबे नोबेल प्राइज वाले हैं ना, अपने को दौड़ा दौड़ा के शहर भर में मारेंगे। अरे ना भैया ना, ऐसी गंदी बात नहीं कहना। अरे भैया इस पॉइंट का मतलब है कि ये x की हर वैल्यू पर होना चाहिए, यानी sin x और cos x यदि वाकई में आइडेंटिकल है, तो न सिर्फ x इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बल्कि 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, डैश डैश डैश, हर x की वैल्यू पर जो sin x की वैल्यू आएगी वही cos x की वैल्यू आएगी, तब कहीं जाकर के उनको आइडेंटिकल माना जाएगा। मगर ऐसा ना होवे, और इसीलिए वो आइडेंटिकल ना होवे। अब ये तो शेर हो गया यार। भैया यार ये क्या कर रही है भैया, यार संचाली क्या कर रही है संचाली, तो मैंने शेर मार दिया और तूने सुना ही नहीं यार। भाई यार देखो, उसने सुना ही नहीं और फिर भी सैल्यूट मार दिया, वाह। खैर खैर तुम समझ गए ना भैया? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आओ क्वेश्चन करके बता देता हूँ। अरे क्वेश्चन कर देते हैं, हमको ऐसा कुछ नहीं है, अब भी क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 79 का एफ एक्स इज इक्वल्स टू log of x square and gx is equals to 2 log x। ये लो, बोल रहा है क्या ये फंक्शंस आइडेंटिकल हैं? तुम ही बताओ, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डोमेन निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो? हाँ चलो डोमेन निकालें, चलो डोमेन निकालें, तो डोमेन निकालता हूं इसका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू log of x स्क्वायर, डोमेन बोलो, डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर सिवाय 0 के। तुम बोलोगे सर आपको कैसे स्ट्राइक कर जाता है, मूर्खों फंक्शन खत्म होने पर आ गया है, और यदि अभी तुम्हें स्ट्राइक नहीं कर रहा कि इसका डोमेन क्या है, तो इसका मतलब तुमने फुल लॉकडाउन को एंजॉय किया है, बेहतरीन, पूरे 3-4 महीने तुमने फुल ऐश काटे हैं। तुम्हें कितना भी समय दे दो तुम पढ़ने लिखने वाले नहीं हो, यदि तुम्हें इसका डोमेन डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करता तो। अरे लॉग के बाजू में पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, लॉग हमेशा लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर होने के कारण हमेशा के लिए पॉजिटिव है। वही लिख दिया कि भैया एक्स की हर रियल वैल्यू पर ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस जीरो मत आने देना, क्योंकि जीरो का स्क्वायर 0 होता है, लॉग के बाजू में 0 आ जाएगा, लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आ गया। अब चलो चलो इसका डोमेन निकालो जी एक्स का। हाँ इसके डोमेन के बारे में बोलो, क्या बोलते? अरे भैया इसका डोमेन निकल कर क्या आ गया, ना ना ना, लॉग के बाजू वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, याद आया क्या? यानी x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी x मस्ट बी बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। अरे भैया ये तो चोट हो गई हमारे साथ, बताओ क्या चोट हुई, बताओ। दोनों का डोमेन अलग अलग आ रहा है, इसका डोमेन आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और उसका डोमेन आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो लिखना पड़ेगा सेंस, क्या लिखना पड़ेगा, सेंस डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर नॉट सेम।
Therefore, fx and gx are not identical. साबजी कोई दिक्कत? तो ये तो हमने पहला नोट लगा दिया। अरे भैया नागर तो लिखने में लगा हुआ है, शिवांश नागर। अरे नागर सुधर जा रहे भैया। ओ इशिता मिश्रा भी लिखने में लगी हुई है। मिश्रा मत कर रहे ब्राह्मण देवता। हाँ भैया अब जरा फिर से सीन सुनना। अरे यार तुम सुनो ना यार, पहले तुम सीन सुन लो, उसके बाद तो एक्टिंग कर पाओगे यार। पहले सीन सुनो उसके बाद एक्टिंग होती है। देखो जरा असीम भाई तवज्जो दीजिएगा। असीम भाई कैसी रही ईद, कैसी रही? हो गई बढ़िया से हो गई? मिल लिया सबसे, मिल लिया नाते रिश्तेदारों से? आप पढ़ाई शुरू करें या अभी भी नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना अब तो पढ़ाई शुरू करिए अब। और क्या, कितने घंटे रोज पढ़ रहे हैं अभी? 3 घंटे रोज? छोड़ दो ना असीम भाई पढ़ाई, क्यों मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो? अरे भैया कुछ तो शर्म करो असीम भाई, कम से कम 7 घंटे रोज पढ़ो। क्या कर रहे हो? 6 से 7 घंटे 8 घंटे रोज तो छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है आजकल, KG1 KG2 KG3 वाला। उसको भी उठाओ तो वो दिन भर पढ़ाई में लगा रहता, करे क्या दिन भर घर में बैठ करके? अब तो नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम देख करके भी बोर हो गए ना। तो इतना तो पढ़ो यार। क्यों तनु भाई क्या बोलते हो? घर में छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं अब तो। अरे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे ना आपके, 6 7 8 घंटे रोज। समझो क्या? हाँ भैया मैंने एक चीज देखी है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th वाले बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं, हमारे 12वीं वाले बच्चे कम पढ़ते हैं। उनको पढ़ने में ज्यादा आलस आता है, मालूम नहीं क्या चक्कर है। बड़े दुख की बात है भैया, इस समय तो जम के पढ़ाई होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे 10 घंटे रोज पढ़ना चाहिए। और स्कूल स्कूल तो अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी अंग्रेजी का स्कूल अटेंड कर लो, बल्कि हिंदी अंग्रेजी की क्लास लगा करके और बढ़िया उसको सुनो, और बाकी टाइम पे लॉग इन करके छोड़ दो। खैर तुम्हें तो सब आता है यार, तुम लोग तो एक्सपर्ट लोग हो। तुम मेरी क्लास में स्क्रीन पे उंगलियां घुमाते रहते हो, मेरी क्लास में एक दूसरे को मालूम नहीं चैट करते रहते हो। अरे भैया वो 11th वाले बैच में मैंने सेल्फ स्टडी लगाई तो एक बच्चा मस्त यहाँ पर अपना वो ईयरफोन लगा करके और नीचे मुंह करके और कुछ कुछ बोल रहा है। मुझे लगा यार सीरियसली बोल बोल के पढ़ रहा होगा। जब मैंने उसको 2-5 मिनट ऑब्जर्व किया तो पता चला वो अपने ही साथ के दोस्त से बात कर रहा था। तो मैंने इसके घर पे फोन लगवाया कि भैया क्या कर रहे हो, पहले उसको स्पॉटलाइट किया तो वो पकड़ाई में आया। फिर उसने कहा मैं फोन पे बात कर रहा था। फिर घर पे फोन लगवाया तो पता चला अपनी कोचिंग के एक दूसरे दोस्त से फोन पे बात कर रहा है। दोनों दोस्त धरा गए। मतलब इतने स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग तो कि रात को 10 से 12 में भी तुम लोग खेल जाते हो कि गुरुजी जाग रहे हैं तो क्या अपन थोड़ी ना पढ़ेंगे। पढ़ो भैया पढ़ो, 7 से 8 घंटे रोज पढ़ो, कम से कम नियम बनाओ। कम से कम 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए बिना नहीं सोएंगे, ऐसा नियम बनाओ। मम्मी पापा को बोल दो कि ये 200 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके चेक कर लेना, आप सॉल्व करके दिखाएंगे, और यदि हमने 200 से कम किए हो तो आज आप हमें सोने मत देना। ऐसा कुछ करो, नया प्रयोग करो ताकि रैंक आए। करना पड़ता है ऐसी मेहनत, तब कहीं जाकर के रिजल्ट निकलता है। देखना भैया। तो अभी हाल फिलहाल तो स्टीफन भाई, हाल फिलहाल तो नजर आ रहा है कि fx एंड gx आर नॉट आइडेंटिकल। लेकिन अब मैं जिद पे अड़ गया कि ऐसी की तैसी अब आपको इसको आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा। तब क्या करोगे? तो आओ फिर एक बार फिर से एनालाइज करते हैं कि यदि हमारे हाथ में दिया जाएगा कि नहीं भाई साहब इसको आपको आइडेंटिकल बनाना है तो क्या कर सकते हैं। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। y इक्वल टू fx है और y इक्वल टू gx है, ठीक। इसका जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है सिवाय 0 के। और इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, अरे बोलो ना, इसका जो डोमेन है, बल्कि एक काम करता हूं ना, आप एक काम करो, लेट डोमेन ऑफ fx बी 0 to इन्फिनिटी।
तुम बोलोगे यार सर जो मन में आता है वो कर देते हो यार। अरे सर ये फंक्शन का डोमेन है, कोई आपकी क्लास का टाइम थोड़ी ना है जो कभी भी छुट्टी कर देते हो, कभी भी चालू कर देते हो। अभी तक संडे को छुट्टी कर रहे थे, अब संडे को आपने ओपन कर दिया, सैटरडे बंद कर दिया। भैया अगले वीक से मंडे क्लोज रखूंगा, अब संडे हमेशा ओपन रखूंगा, ये भी सुन लो। और सुनो, ये भी मेरी क्लास से अलग नहीं है। मैंने क्या किया, तुमने कहा था फंक्शन डोम एफ एक्स का जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो मैंने एफ एक्स के डोमेन में कट लगा दिया और उसको कट करके उसको 0 से इन्फिनिटी कर दिया। तुमने कहा था माइनस इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी तक पूरा डोमेन है, तो मैंने उसका डोमेन सर 0 से इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया, यानी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को कट लगा दिया। और ऐसा करने वाला कोई मैं पहला व्यक्ति थोड़ी ना हूं। इससे पहले भी इन्होंने कई सारे फंक्शन दिए हुए थे, याद करो। एक फंक्शन इन्होंने दिया हुआ था लोकेश भाई, याद करो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। याद आया? उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्होंने डोमेन दिया था 1 से लेके इन्फिनिटी, यानी इन्होंने खुद भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था। तो बेटा ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनने किताब लिख दी और मैंने किताब नहीं लिखी इसलिए मैं नहीं कर सकता? अरे भैया मैंने भी कर दिया, मैंने डोमेन में कट लगा दिया, मैंने इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया। और सुनो, अब चूंकि मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो अब तो बिंदास दोनों के डोमेन सेम हो चुके हैं। आओ दोनों की रेंज के बारे में बात करें। काय के बारे में बात करें? दोनों के रेंज के बारे में। तो ये देखना भैया, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। डोमेन के बारे में बात हो चुकी है, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। रेंज के बारे में बात कर ले, चलो आओ। फंक्शन क्या है? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यही है फंक्शन। अल्लाह, मैंने पूछा यही है तो एक का भी हाथ नहीं उठा, सारे सो गए यार संडे की सुबह सुबह यार। भैया यार हाँ यही यही। चलो चलो रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? व्हेन डोमेन इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, नियम क्या कहता है? एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी एक्स को अकेला करेंगे। आओ एक्स को अकेला करते हैं। और सुनो, एक्स को अकेला करने के लिए लोकेश भाई फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है लोकेश भाई? ठीक है, लगाओ 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 फॉर्मूले लगाओ। 2 को जाके नीचे लाओ, तो हो गया 2 log x, यानी हो गया log x इक्वल टू y बाई 2, यानी x हो गया e रेस टू द पावर y बाई 2। हो साहब अपनी तो निकल पड़े। यस आई हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y, और जब मैंने x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है तो नियम क्या कहता है? एक्सप्रेस x in terms of y and now calculate the domain for the new function. The domain for the new function will be the range for the original question. तो नए फंक्शन का डोमेन निकालो। एक मिनट, इसमें तो ये y पावर में चढ़ा हुआ है, इसके साथ तो कभी कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, यानी y सब कुछ निकल कर क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। फिर से कहता हूँ, ये जो नई मशीन है ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी क्योंकि y पावर में चढ़ा हुआ है। न y में अंडर रूट है, न y में लॉग है, न y में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यानी इस मशीन के साथ कहीं कोई एक्सीडेंट होने का तो सवाल ही नहीं है। y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। और एक मिनट, ये इस मशीन का डोमेन है, यानी पिछली मशीन की रेंज है, तो रेंज निकल करके आ गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सहमत हो? हाँ चलो चलो। तुम बोलोगे हाँ आप कितने गंदे हो, ये भी तो देखो कि ये जो रेंज आपने निकाली है नेचुरल डोमेन की है, इन्होंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मैंने वो कंसिडर किया है। ये देखो e की पावर y बाई 2 हमेशा पॉजिटिव होगा और इसीलिए x भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या मैं क्लियर हूँ? चलो 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 और आगे चलते हैं। अब इसकी रेंज निकालते हैं, देखना भी इसकी रेंज निकालते हैं। y इक्वल टू 2 log x, यानी log x इक्वल टू y बाई 2, यानी x इक्वल टू e की अरे ये तो वही बन गया। यहाँ से तो रेंज डेफिनेटली सेम निकल के आएगी आएगी क्योंकि ये तो वही बन गया। बोलो भैया रेंज क्या निकल करके आ रही है? बोलो बोलो बोलो। रेंज कम्स आउट टू बे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये आ गया रेंज। कुछ नोटिस किया? सिर्फ दोनों के डोमेन में अंतर था, दोनों की रेंज में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी रेंज वही निकल करके आएगी। कौन सी? जो एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए निकल करके आ रही है। आप देखो ना, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स को पॉजिटिव कंसिडर किया,
तो रेंज निकल के आ रही है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर करता तो भी तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई वैल्यू निकल करके आती, कौन सी किसी और दुनिया से निकल करके आ जाती, तो सेम वैल्यू निकल करके आ रही है रेंज की। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के डोमेन में ही अंतर था, दोनों की रेंज में कोई अंतर नहीं है। तो ये देखना भैया ये रेंज निकल करके आ गई और रेंज दोनों की सेम आ रही है, तो एक 30 होता है हो गई, दोनों का डोमेन सेम है माशाल्लाह, अब तो दोनों की रेंज भी सेम है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बची हुई है कि एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो एफ एक्स निकल के आ रहा है वही जी एक्स निकल करके आना चाहिए, और वो एक्स की किसी एक वैल्यू पर नहीं होना चाहिए, पूरे डोमेन में ऐसा होना चाहिए। आओ वो भी चेक करते हैं, आओ वो भी चेक करते हैं। y इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू log of x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल्स टू क्या है 2 log x, यही है। चलो 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 2 को नीचे उतारो, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो gx है, यानी एफ एक्स इज नथिंग बट gx फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ d। भाई मैंने तुरंत कह दिया कि जब तक दोनों का डोमेन सेम है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसको 2 log x लिख दिया। और तुम ये बोल नहीं सकते कि 2 log x एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इस केस में मैंने x को ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है, अब भी मैंने डोमेन को सेम बनाया, तो x ग्रेटर देन 0 तो ये एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ही एग्जिस्ट कर गया तो ये तो gx है, ये gx रख दिया, तो इसका मतलब fx विल बी इक्वल टू gx, और fx इक्वल टू gx x की किसी एक आधी वैल्यू के लिए थोड़ी ना हो रहा है। अरे मैं तुम्हारे सामने प्रूव किया है कि x की हर वैल्यू के लिए यही fx है और x की हर वैल्यू के लिए यही तो gx है, तो मैंने gx रख दिया तो प्रूव हो गया fx इक्वल टू gx, यानी इसका मतलब साबित हो गया कि पूरे डोमेन में x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर f की जो वैल्यू आ रही है x की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर वही वैल्यू g की भी आ रही है, इसका मतलब fx इज इक्वल टू gx फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ r। अरे कहा मैं क्लियर हूं? बोलो भैया क्या क्या साबित कर दिया, बताओ क्या क्या साबित कर दिया। हे भगवान, ये निधि का तो हाथी ऊपर नहीं होता। निधि अब क्या तेरे घर आऊं? हाँ भैया, तो क्या क्या साबित हो गया, बोलो बोलो बोलो, क्या क्या साबित हो गया? साबित हो गया दोनों का डोमेन सेम है, दोनों की रेंज सेम है, और अक्षय क्या कहते हैं, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो एफ की वैल्यू आ रही है वही एक्स की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जी की वैल्यू भी आ रही है, और ऐसा पूरे डोमेन में हो रहा है, तो इसका मतलब कहना पड़ेगा हाँ भैया फंक्शन सा आइडेंटिकल है। तो अब कहना पड़ेगा दिस इंप्लाइज नाउ एफ एक्स एंड जी एक्स आर आइडेंटिकल। यानी भैया समझना मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं, इनिशियली तो एफ एक्स और जी एक्स आइडेंटिकल नहीं थे, मगर हमने एफ एक्स के डोमेन में कट लगाया तो उसके बाद वो आइडेंटिकल है। तो आपसे आईटी में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या ये आइडेंटिकल है, तो जवाब होगा ना, और फिर पूछेगा कि क्या डोमेन एफ एक्स का 0 से इंफिनिटी कंसिडर कर ले तो ये आइडेंटिकल होंगे। हाँ भैया, तो डोमेन यदि एफ एक्स का 0 से इंफिनिटी हो गया तो ये डेफिनेटली आइडेंटिकल होंगे। अरे कहा मैं क्लियर हूं? चलो 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 शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओगे। भैया वैदे जल्दी, वैदे भाई सुबह सुबह आप तो एकदम तैयार होकर के बैठे हो यार, गुड गुड गर्ल। नमन भाई जल्दी, नमन भाई। थोड़ा जल्दी करेंगे।
बेटा बार बार वीडियो ऑन ऑफ मत करो, लोकेशन सही रखो। बेटा आज की क्लास के जो वीडियो है ना वो कल डलेंगे 3 बजे तक, ठीक है? क्योंकि आज संडे होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण से ऑफिस बंद है, तो वीडियोस जो है ना आज की क्लास के कल 2-3 बता दो बजे भैया। तक डलेंगे। क्लियर है सबको? तनिषा तू क्या पहले लिख लेती है क्या? हाँ, मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब लिख लेती है। तो वैदिक भाई पूछ रहे हैं स्ट्राइक कैसे करेगा कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना है। भाई दोनों के डोमेन में डिफरेंस आ रहा था, फिर हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, तो डोमेन तो आइडेंटिकल हो गया और उस आइडेंटिकल डोमेन पे रेंज भी सेम आ रही और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी आ रहा है उस डोमेन पे, तो फिर हमें आइडेंटिकल प्रूव हो गया उसका मतलब। तो इसका मतलब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस से स्ट्राइक करेगा। फंक्शंस आईक्यू भी मांगेगा और प्रैक्टिस भी मांगेगा। पीएनसी प्रोबेबिलिटी आईक्यू मांगेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री आईक्यू मांगेगा, 3D वेक्टर ना आईक्यू मांगेगा ना प्रैक्टिस मांगेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट मांगेगा। इतने सिंपल चैप्टर है, आईआईटी में बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन फंक्शन आईक्यू भी मांगेगा, प्रैक्टिस भी मांगेगा, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समीर बंसल की प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना पैकेज आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। बेटा मैंने ये बोला था कि आज की क्लासेस के वीडियो कल 2-3 बजे तक डलेंगे ऐप पर, ठीक है? 2 से 3 के बीच तक, क्योंकि आज संडे है, लॉकडाउन है, अरे हो ऑफिस गया बंद भैया, है, इसलिए। क्लियर है? सराठे जल्दी करेंगे। हो गया, विवेक सोनवानी का हो गया, ठीक है भैया। सोनवानी सराठे का भी हो गया होगा। देखो सैयद अरसलन लिख रहा है। भैया सैयद कॉन्सेंट्रेट करो और जल्दी से लिख। अनुष्का हो गया। अनुष्का स्क्रीन पे से हाथ हटा ले और ध्यान मेरे ऊपर लगा ले। गुड गर्ल। हाँ भैया मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ। कौन सा है अगला? एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 का सी और कर लेते हैं। क्या बोल रहा है सी में? एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स and gx is equals to
कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अरे वाह, मजा आ गया। ये एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, कैसा रहा है भैया? अरे भैया योगी कैसा लग रहा है? योगी आज पहली क्लास है क्या? कौन सा बैच है? ड्रॉपर है क्या? हाँ तभी। योगी भाई कैसा लग रहा है पूछा, और मस्त लग रहा है बोलने का तो ऐसा सैल्यूट मारने का। हाँ हाँ, हमारे बारंगी को देखो क्या सैल्यूट मार रहा है। हाँ भैया सुनना है यार जरा। बोल रहा है इक्वल और आइडेंटिकल है कि नहीं, अब भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों के डोमेन और दोनों की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया एफ एक्स और ये हो गया जी एक्स। चलो भैया पहले डोमेन के बारे में बात कर लें। सबसे पहला केस डोमेन, तुम ही बताओ डोमेन। एक मिनट, ये तो कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो कॉस इनवर्स वाली मशीन 0 से लेकर पाई के बीच का एंगल देगी। 0 से लेकर पाई के बीच में साइन भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं है इन वैल्यूज पर, ये पूरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। चलो इसके बारे में बताओ। तो इसमें भी एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो साइन इनवर्स अपनी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में देगा, तो उसका कॉस भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कॉस के बाजू में -π/2 से π/2 के बीच का एंगल आए तो कॉस एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो डोमेन आ गया। रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिमाग तो चालू अवस्था में है ना? हाँ ठीक ठीक, जरा देखना रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब तुमने x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखी है। जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखोगे तो कॉस इनवर्स वाली मशीन क्या एंगल देगी बताओ? कॉस इनवर्स वाली मशीन एंगल देगी 0 से लेके पाई के बीच का, जिसमें 0 और पाई दोनों शामिल है। 0 से लेके पाई के बीच का एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया 0, ये हो गया पाई। 0 से लेके पाई के बीच के एंगल में साइन कहां से कहां के बीच में रहेगा? साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, तो इस एंगल पर साइन थीटा 0 से 1 के बीच में होता है, यानी वाई की वैल्यू निकल करके आ रही है 0 से लेके 1। ये रेंज निकल करके आ गई। और इसकी रेंज चेक करते हैं। जी एक्स क्या है? कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तुमने x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखी है, तो साइन इनवर्स वाली मशीन ने जो एंगल दिया वो -π/2 से π/2 के बीच का दिया हुआ है। तो साइन इनवर्स वाली मशीन ने -π/2 से π/2 के बीच का एंगल दिया है, तो ये कॉस का ग्राफ है। ये हो गया -π/2, ये हो गया π/2, ये हो गया 1, ये हो गया 0। x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो तो कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है, तो कहना पड़ेगा कि जो gx निकल करके आ रहा है वो 0 से 1 के बीच में निकल करके आ रहा है, यानी y निकल करके आ गया भैया 0 से लेके 1 के बीच में। दोनों की रेंज भी सेम आ गई भैया। इसकी रेंज है 0 से लेके 1 और इसकी रेंज भी 0 से लेके 1। इसका डोमेन -1 से 1, इसका डोमेन भी -1 से 1, लेकिन सर डोमेन और रेंज सेम होने से तो कुछ नहीं होता। दोनों को आइडेंटिकल होने के लिए x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो y की वैल्यू पहले फंक्शन से मिल रही है, उसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर y की वही वैल्यू दूसरे फंक्शन से भी मिलनी चाहिए। तो आओ दूसरे फंक्शन को चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है और जी एक्स जो है कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है। अब एक काम करो, एफ एक्स में कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखो। मना मत करना भैया, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ साइन इन, अरे एक मिनट भैया, अरे ये एफ एक्स तो कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो गया और ये तो जी एक्स है, यानी क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। इसका मतलब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर जो y की वैल्यू
एफ एक्स से मिल रही है, वही वाई की वैल्यू जी एक्स से भी मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि फंक्शंस आइडेंटिकल है, दोनों का डोमेन सेम, दोनों की रेंज सेम, और हमने एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी प्रूव कर दिया। तुम बोलोगे सर आपने एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्रूव किया, लेकिन पूरे डोमेन के लिए ये कहाँ प्रूव किया? अरे भैया, दोनों का डोमेन तो मैं ऑलरेडी सेम बना चुका हूँ, दोनों की रेंज में ऑलरेडी सेम बना चुका हूँ। अब यदि दोनों का डोमेन में सेम बना चुका हूँ, तो यदि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स निकल करके आ रहा है, तो इसका मतलब वो पूरे डोमेन के लिए निकल करके आ रहा है, क्योंकि दोनों के डोमेन हमने ऑलरेडी आइडेंटिकल कर दिए हैं। और हम जो भी बातें कर रहे हैं, ये जो हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 एंड कॉस इनवर्स एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये पूरे डोमेन ऑफ एफ और पूरे डोमेन ऑफ जी के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा हो गया, तो ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये पूरे डोमेन ऑफ एफ एंड जी के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब यदि ये एफ एक्स और जी एक्स बराबर बराबर हो गया, तो ये पूरे डोमेन ऑफ एफ एंड जी के लिए हो रहा है, और दोनों का डोमेन सेम है, इसका मतलब ये पूरे डोमेन के लिए वैलिड हो गया। तुम करके देख लो, एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को तुम यहाँ पर रख करके देख लो, जो वाई की वैल्यू यहाँ से मिल रही है वही वाई की वैल्यू यहाँ से भी मिलेगी। रख के देख लो ना, कोई सी भी आड़ी टेढ़ी वैल्यू बोले, चलो एक आधी आड़ी टेढ़ी वैल्यू बोल दो एक्स की जो पसंदीदा हो, अजीबोगरीब वैल्यू बोलना, चलो जीरो रख लेते हैं। अरे जीरो तो अपना फेवरेट नंबर है, हर बार टेस्ट में अपन वही तो लेकर के आते हैं, क्या बोलते हो? है, रखो जीरो, रखो जीरो, रखो रखो यहाँ पे जीरो। कॉस इनवर्स जीरो, कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू कितनी? पाई बाय 2, तो हो गया साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 यानी जीरो, यानी जीरो रखने पर वाई की वैल्यू जीरो आ रही है। चलो यहाँ रखो, एक्स की वैल्यू जीरो रखो, साइन इनवर्स जीरो, जीरो, कॉस जीरो। एक मिनट, कुछ गलती हो गई भैया, क्या रखा था अपन ने? लिख रहा हूं भैया, लिख क्या कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू जीरो रखी थी। अरे बोलते ही नहीं है यार, कोई किसी का ध्यान चाय पीने में, किसी का ध्यान दूध पीने में, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बहुत डिस्टरबेंस है भैया। एक्स की वैल्यू जीरो रख रहे हैं, ये लिख लिया, एक्स की वैल्यू जीरो रखो, कॉस इनवर्स जीरो, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, 1, यानी एफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब एक्स की वैल्यू जीरो यहां भी रखो, साइन इनवर्स जीरो, जीरो, कॉस जीरो, 1, यानी जी एक्स की वैल्यू भी 1 आ गई। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वाई की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, वही वाई की वैल्यू यहाँ से भी आएगी, यानी दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, किसी एक आधी एक्स की वैल्यू के लिए नहीं है, बल्कि एक्स की हर वैल्यू के लिए। क्या मैं क्लियर हूं? और इसलिए क्या कहना पड़ेगा, फंक्शन आर है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कहना पड़ेगा, तो नोट लगा देता हूं। एफ एक्स and gx are identical functions। और दोस्तों इस तरह से समाप्त करता हूं अध्याय, कौन सा? अरे कौन सा? फंक्शंस, फंक्शंस। अगला अध्याय लिमिट शुरू कर रहा हूं, ग्राफ को भी हटा रहा हूं, ग्राफ को एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो मुझे उसको रिकवर करने के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रा क्लास लगा करके करवाना पड़ेगा। तो अभी हाल फिलहाल कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे, आप लिमिट्स को आगे और ग्राफ को पीछे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए अभी अपन पहले लिमिट्स उठा लेते हैं और तेजी से लिमिट्स खत्म करेंगे, ग्राफ को एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर करेंगे, जो कि मैं अगले वीक लगाने वाला हूं। मैं आप लोगों को ये कॉपी करने के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 5 मिनट के ब्रेक में आपको जो जो करना है, जो जो खाना है, जो जो पीना है, वो सब कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वापस से बैठेंगे। मैं लीव नहीं कर रहा हूं, मैं यही हूं, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए जी। जी सर। 5 मिनट का ब्रेक है। जी सर।